हृदय से प्रणाम करती हूँ। और गुर्जरों के लिए अगर कुछ कहने की बात आती है तो शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथाओं में तो किताबें भर जाती हैं। तो मैं क्या कहूँ, बस इतना कहना चाहूँगी कि हम सभी गुर्जर भाई बहन एकजुटता के साथ समाज में जो सम्मान गुर्जरों का होना चाहिए वो मुझे आज भी कहीं ना कहीं कम नज़र आता है। और उस सम्मान की लड़ाई मैं चाहती हूँ कि आप हम सब मिलकर लड़ें। चाहे हम पिछड़े वर्ग की बात करें या अगड़े वर्ग की बात करें, गुर्जर आज बहुत अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पर उसके बावजूद भी जो गुर्जर ऊंचाइयों पर चले गए हैं, आज दोगने भैया भी यहाँ विराजे हुए हैं, विधायक बन गए हैं। उनसे मेरा परिचय नहीं है, वो मुझे परिचय मतलब नहीं है, पर शायद उनाले परिवार को वो जानते हैं। मेरी बड़ी बहन ब्याही है उनाले परिवार में। मैं माननीय श्री रुस्तम सिंह जी की छोटी बेटी हूँ, ये परिचय भी मैं आपको दे दूँ। जय। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं दूसरी बार इस तरह के कार्यक्रम में बहुत वर्षों बाद आई हूँ। और भोपाल में कार्यक्रम मैंने जो है कार्यक्रम में मैं शामिल हुई थी राम गुर्जर भैया की वजह से। और आज जो है अशोक भैया ने और सभी जनों ने मुझे आमंत्रित किया तो मैं यहाँ शामिल हुई और चाहती हूँ कि मैं भविष्य के सभी गुर्जर सम्मेलनों में शामिल हूँ। भले ही मैं विदेश में भी होंगी और मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी। एक छोटा सा परिचय मैं मेरे बारे में दे देती हूँ। मैं दीप्ति परमेश्वरी सिंह किसकी पुत्री हूँ ये मैं आप सबको बता ही चुकी हूँ। परम पूजनीय आदरणीय श्री रुस्तम सिंह जी की मैं छोटी पुत्री हूँ और मैं दुबई में सेटल हूँ। वहाँ मेरा बिजनेस है, आईटी कंपनी, कॉस्मेटिक्स कंपनी, और इंडिया में भी है। तो मैं समाज सेविका भी हूँ, मनोवैज्ञानिक भी हूँ, कृषिका भी हूँ। गुर्जरों की शान खेती जो कि मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, खेती भी करती हूँ और विदेश में व्यवसाय भी करती हूँ, अपने देश में भी व्यवसाय करती हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, बिटिया का विवाह हो चुका है, मैं नानी बन चुकी हूँ। बेटे के विवाह के लिए अब आप सब अच्छी सी कन्या मुझे बता दीजिए। अभी 21 वर्ष के हो गए हैं 21 वर्ष के हो गए हैं सुपुत्र, काम पूरा सब संभाल रहे हैं। अभी 3-4 साल उन्होंने मुझसे मांगे हैं, पर आप सबको मिलकर एक अच्छी सी कन्या उनके लिए ढूंढनी है। और 4 साल बाद विवाह हो, 5 साल बाद विवाह हो या जब भी विवाह हो, आप सभी को अभी से चूल से न्योता मैंने दे दिया कि बेटे के पुत्र के विवाह में आप सबको पधारना है, भले ही अभी तय नहीं हुआ है। अब ये मजाक की बात से मैं थोड़ा सा एक बहुत ही चिंता का जो विषय आजकल है गुर्जरों भाइयों के लिए, भैया मैं चाहती हूँ कि एकजुटता, मुझे आज लिखा बहुत अच्छा लगा, पर मैं थोड़ी और एकजुटता चाहती हूँ। और मुझे आप लोग जहाँ चाहते हैं कि मुझे जहाँ सम्मिलित होना चाहिए या खड़े होना चाहिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं विगत 25 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रही हूँ पूरे देश भर में, और इस समाज सेवा के कार्य में शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, प्रकृति, वातावरण, सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हुई है। और आप सबके सहयोग मार्गदर्शन से मैं उसको और आगे ले जाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं भी भैया और बढ़ चढ़कर राजनीति में भी हिस्सा लें, राजनीति में भी आगे बढ़ें। हर पटल पर हमारे गुर्जर समाज के लोग जो है बढ़कर, मैं सिर्फ महिलाओं या पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ भैया, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हमारा गुर्जर समाज, अगर हम पुराना इतिहास गुर्जरों का उठाएं तो गुर्जर सर्वोच्च कहलाते थे। वो पता नहीं कब कैसे किस षड्यंत्र के तहत ऊपर से नीचे 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 आते चले गए। अब हम सबको पुनः एकत्रित होके, एकजुट होके उस अपनी पोजीशन को वापस लेके आना है। और आप सबका मैं सहयोग चाहती हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ। और आप सब भोपाल जब भी आए, आप सब पधारें और समाज सेवा के कार्यों में सिर्फ और सिर्फ गुर्जर नहीं, गुर्जर भाई तो कभी जाति धर्म देखता नहीं है, वो सभी के लिए सीना चौड़ा करे खड़ा रहता है।
तो कहा जाता है कि गुर्जर भाई बहुत जो है सीधे होते हैं, गुर्जर भाई बहन जो गुर्जर कम्युनिटी जो होती है वो बड़ी भोली होती है। तो उस भोलेपन का फायदा बहुत उठा लिया गया है। तो भोलापन हम ना छोड़ें, पर उस भोलेपन के साथ साथ हमें अपना मान सम्मान और ऊंचा करना है और ऊंचा बढ़ाना है। और भैया यहाँ विराजे, मैं तो चाहती हूँ कि भैया मंत्री बने जल्दी। और हम जो है भैया से बहुत सारे कार्य मध्य प्रदेश में जो है गुर्जरों के उत्थान के लिए, समाज के लिए कराएं। और बस इसी के साथ मैं एक अच्छी सी बात कहने के बाद कि भैया शीघ्र जो है मंत्री बने, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री देवनारायण। जय श्री। धन्यवाद दीदी। अगले ही क्रम में माननीय मनोहर जी कराड़ा, आप हमारे बीच देवास से पधारे हैं। आपसे निवेदन है युवाओं को